बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11 पे बात करेंगे और उस चैप्टर के अंदर पीरियोडिसिटी और पीरियड ऑफ अ फंक्शन क्या होता है इस पे बात करेंगे और कुछ फंक्शंस हम इसके एग्जांपल्स लेंगे और कुछ फंक्शंस के पीरियड फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी एंड पीरियड ऑफ अ फंक्शन। देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और हमारे पास एक नंबर लेते हैं पी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी लेते हैं। हम कहते हैं फॉर अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। मतलब हमारे पास जो इनपुट है फंक्शन f की, जो इनपुट है उसमें अगर हम p को ऐड कर दें फिर भी फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, देन f इज अ पीरियोडिक फंक्शन। f एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड p इज द पीरियड ऑफ f। हमारे पास जो p होगा वो फंक्शन f का पीरियड होगा एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन x है, कॉस x है, सीकेंट x है, कोसीकेंट x है, टेन x है और कॉट x है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इनके पीरियड क्या हैं तो हम इनको कुछ प्रूव करते हैं। इनके साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट, इनके पीरियड जो हैं वो इन चारों का पीरियड 2 पाई है और यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसको अगर हम इनके एंगल में ऐड कर दें, एक्स में ऐड कर दें तो इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो टेन और कॉट है इनका जो पीरियड है वो पाई है। तो इसको प्रूव भी करते हैं अभी। हम यहाँ पे एक थ्योरम लेते हैं, प्रूव दैट पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। तो इसका प्रूफ देखते हैं, ये आपकी बुक पे भी पेज नंबर 339 पे मौजूद है। प्रूफ, सपोज p, हमें नहीं पता इसका पीरियड क्या है साइन x का, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका पीरियड p है। सपोज p बी दी पीरियड ऑफ साइन x। अगर p साइन x का पीरियड है तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि साइन के एंगल में अगर आप p को ऐड करें तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और x आप जो मर्ज़ी रख लें इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो x को हम जो मर्ज़ी रख सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया x को 0 पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 0 प्लस p इज इक्वल टू साइन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन p इज इक्वल टू साइन 0। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास साइन 0 0 आ गया। अब साइन p इज इक्वल टू 0 का मतलब है p क्या कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन n पाई जो है ये हमेशा 0 होता है,
यानी अगर हमारे पास साइन ऑफ समथिंग और वो ज़ीरो आ रहा हो, साइन ऑफ सम वेरिएबल ज़ीरो आ रहा हो, तो उस वेरिएबल को हम एन पाई रख सकते हैं। और एन यहाँ पे क्या था, एन बिलोंग टू इंटीजर्स था, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको ज़हन में रखते हुए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो p है वो n पाई हो सकता है। दिस मीन्स p इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन p इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है p n पाई की जगह पे आ रहा है, तो p इज इक्वल टू n पाई, और n यहाँ पे बिलोंग टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है फिर p क्या हो सकता है, अगर हम n की जगह उसकी वैल्यूज़ रखें, तो अगर आप n को ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो इंटू पाई ज़ीरो आ जाएगा, n को प्लस माइनस वन रखेंगे तो प्लस माइनस पाई आ जाएगा, n को प्लस माइनस टू रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस टू पाई आ जाएगा, प्लस माइनस थ्री पाई आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। अब लेकिन हमने तो बात की थी कि p जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमने कहा था कि p क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ज़ीरो और नेगेटिव टर्म्स को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम लिखेंगे सिंस p must be positive so p can be, p क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, टू पाई हो सकता है, थ्री पाई हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो वैल्यूज़, ये वो वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं p के लिए, पाई पॉसिबल है, टू पाई पॉसिबल है, थ्री पाई पॉसिबल है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, यानी p की वैल्यू जो है हमारे पास y है पाई या टू पाई या थ्री पाई, तो इन सब को हम चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हमारी ये इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो गई, तो वही हमारा पीरियड होगा। तो हम एक एक करके इनको पुट करते हैं, p इज इक्वल टू पहले पाई पुट करते हैं, फिर p इज इक्वल टू टू पाई पुट करते हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि पुट p इज इक्वल टू पाई इन वन, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन x प्लस पी, तो x प्लस पी की जगह हमने पाई रख दिया, इज इक्वल टू साइन x। अब साइन पाई प्लस x क्या होता है, या तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, और या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, पाई जो है इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू पाई बाई टू, 90 का इवन मल्टीपल, प्लस x इज इक्वल टू साइन x। अब 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये हम कहाँ पे खड़े हैं, वन इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इसका मतलब हम तो यहाँ पे खड़े हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इस तरफ राइट साइड पे साइन एक्स है, तो ये तो फॉल्स है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे हो सकती है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है p इज इक्वल टू पाई पीरियड नहीं है। हम इससे अगला जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो चेक करते हैं, इससे अगला पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या है, टू पाई, तो अब इसको रख के चेक करते हैं। पुट p इज इक्वल टू टू पाई इन वन, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस पी की जगह रख दिया टू पाई इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन ऑफ टू पाई को लिख सकते हैं फोर इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखें ये पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन एक्स। लेकिन ये हम कहाँ पे खड़े हैं, फोर इंटू पाई बाई टू का मतलब है इनिशियल लाइन, यहाँ पे वन इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू, थ्री इंटू पाई बाई टू, फोर इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब है यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बल्कि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ऑफ फोर इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स का आंसर क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये ट्रू है। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो जिसके लिए हमारी इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर हमने वन जिसको हमने शुरू में सपोज किया था वो ट्रू हुई है, वो कौन सा नंबर है, वो x इज इक्वल टू टू पाई है, जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हुई है। सो टू पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x। इसी तरह
हम प्रूव कर सकते हैं tan x का पीरियड पाई है। हम थ्योरम, जैसे अगला थ्योरम जो है उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम है ये आपकी बुक के ऊपर 11.2, टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। इसको प्रूव करते हैं। टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन and its period is pi। पीरियड का मतलब बच्चों आप लोग ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। असल में पीरियड का मतलब होता है कि वो इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करें। तो आप tan x का ग्राफ देखें, sin x का ग्राफ देखें, तो अगर मैं इसको पहले यहाँ पे दिखा लूँ आपको, मैं इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे sin x का ग्राफ प्लॉट करें, sin x का ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, यहाँ पे लिख लेते हैं π/2, यहाँ पे लिख लेते हैं पाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 3π/2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 2π, यहाँ पे 1 एंड -1 -π/2 एंड -π -3π/2 एंड -2π। अब साइन, अगर हम ग्राफ देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/2 पे 1 होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, साइन पाई पे फिर 0 हो जाएगा, साइन 3π/2 पे -1 होता है, तो यहाँ पे -1 के सामने पॉइंट लगाएंगे, साइन 2π पे 0 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, साइन -π/2 पे -1 होगा, तो यहाँ पे -1 के सामने पॉइंट लगाएंगे, -π पे 0 हो जाएगा, तो 0 के सामने, -3π/2 पे 1 होगा, यहाँ पे लगाएंगे, तो -2π पे यहाँ पे लगा देंगे। अब अगर हम इन सारे इंटरवल्स को आपस में ज्वाइन करें, इंटरवल्स को इस तरह से अगर हम ज्वाइन करें, इनको इस तरह से, मैंने रफ सा ग्राफ बना के दिखाया आपको, तो अब देखें ये 0 से लेकर 2π है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक शेप है साइन एक्स की। तो आगे जब आप, ये एक पूरा इंटरवल है 0 से 2π, इसमें इसने अपने आप को, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो इंटरवल है ये भी तो 2π, इसकी लेंथ भी तो 2π है, तो यहाँ पे भी सेम वही शेप आ रही है, इसके बाद 2π इंटरवल के अंदर वही शेप आ रही है, और आगे जहाँ तक अप टू इन्फिनिटी चलते रहें तो साइन एक्स की यही शेप आएगी। तो साइन एक्स 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जिस तरह की शेप 2π से पहले होगी उसी तरह की शेप इसकी 2π के बाद होगी। तो ये मतलब है पीरियड बोलने का कि इसका जो पीरियड है यानी इसका साइन एक्स का वो 2π है, क्योंकि 2π पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा, tan उसका पीरियड पाई है, उसका हम प्रूव करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया, सपोज P be the period of tan x, ये tan x का पीरियड है। देन अगर ये P tan x का पीरियड है तो हम इसको लिख सकते हैं tan x प्लस p इज इक्वल टू tan x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक और याद रखें बात, क्योंकि tan जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है जहाँ पे cos 0 हो जाए, और cos 0 कहाँ पे होगा, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, बट x नहीं हो सकता 2n+1 इंटू π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होता फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, ये नहीं हो सकता, x ये नहीं हो सकता, बाकी सारे रियल नंबर हमारे x हो सकता है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप,
और चूँकि आप x को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो तो हम x को 0 ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 0 प्लस p इज इक्वल टू tan 0। तो यहाँ से आ गया tan p इज इक्वल tan 0 कितना होता है 0। अब tan p इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जिस तरह से हमने देखा था कि साइन n पाई 0 होता है, इसी तरह tan n पाई भी 0 होता है। तो इसका मतलब है फिर p किसकी जगह पे आ रहा है, n पाई की जगह पे, तो इसका मतलब है p n पाई के इक्वल है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। अब n इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन सारा कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब है p इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये सारे हो सकते हैं, बट p इज़ पॉजिटिव क्योंकि ये इसका है पीरियड है, और पीरियड हमेशा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। इसका मतलब है पी क्या हो सकता है, पी हो सकता है पाई या 2 पाई या 3 पाई अप टू सो ऑन। अब इनको एक एक करके चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रख के। तो सबसे पहले हमने पी की जगह पे पाई रखा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने पुट कर दिया p इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आएगा, tan x प्लस पी की जगह पाई रख दिया इज इक्वल टू tan x। तो यहाँ से आ गया tan x प्लस, बल्कि tan इस पाई को पहले लिख लें, और पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू tan x। अब देखें पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है प्लस सम एंगल है, तो चूँकि इवन मल्टीपल है तो tan अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan x। अब इसका साइन देखना है आपने, तो 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 प्लस x है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव आएगा। तो इधर भी हमारे पास tan x है, tan x इज इक्वल टू tan x विच इज़ ट्रू। तो ये पाई इज इक्वल p इज इक्वल टू पाई के लिए ही ट्रू कर गया। इसका मतलब है पाई ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसके लिए इक्वेशन नंबर 1 ट्रू हो रही है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि p इज द पीरियड ऑफ tan x, ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे कि हमारे पास साइन x, कॉज x, सीकेंड x और कोसीकेंड x, इन सब का जो पीरियड है हमारे पास वो है 2 पाई, और tan x और cot x जो हैं इनका पीरियड है हमारे पास पाई, इनका पीरियड पाई है और इनका पीरियड 2 पाई है। अब हमें फ़र्ज़ करें कोई फंक्शन दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि उसका पीरियड फाइंड आउट करें, तो हम देखेंगे कि उसका जो x वेरिएबल है, जो एंगल है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, और उसमें क्या ऐड हो रहा है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर हमारे पास वो साइन या कॉज या सीकेंड और कोसीकेंड की फॉर्म में होगा तो हम उसको उसमें 2 पाई खुद ऐड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वेरिएबल x के साथ क्या ऐड हो रहा है, और वो उसका पीरियड होगा। और अगर वो tan या कॉट की फॉर्म में होगा तो पाई हम खुद ऐड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि x के साथ क्या ऐड हो रहा है, तो वो उसका पीरियड होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हमारे पास इसका हमने पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 3x। तो जो कि साइन 3x है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई ऐड करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो हमारे पास पहले जो एंगल गिवन है 3x, इसमें हम 2 पाई को ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो यहाँ पे होगा x जो इसके एंगल में पहले मौजूद था उसको खाली करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कॉमन ले लें, 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x प्लस 2 पाई ओवर 3। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3x ओवर 3 करेंगे तो x बच जाएगा, और 2 पाई ओवर 3 करेंगे तो 2 पाई ओवर 3 ही आ जाएगा। तो आपने खाली कर लिया x को, वेरिएबल को। अब देखें x में क्या ऐड हो रहा है, x में क्या ऐड हो रहा है, 2 पाई ओवर 3।
तो इसका मतलब है यहाँ से हम कहेंगे 2 पाई, यानी साइन फंक्शन जो है उसका पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन ये जो आपने गिवन किया है साइन 3x उसका पीरियड ये 2 पाई ओवर 3 है। तो 2 पाई ओवर 3 इज द पीरियड ऑफ साइन 3x। हम इसकी कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका बच्चों लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कॉट x/2। तो कॉट और tan जो था इसका पीरियड हमारे पास क्या था, इसका पीरियड पाई था, तो हमने पाई को ऐड कर दिया। अब हम x को खाली करना चाहते हैं, x यहाँ पे खाली हो और इसके साथ प्लस जो कुछ हो क्या आएगा वो इस कॉट x/2 का पीरियड होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको बाहर 2 से डिवाइड किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x/2 प्लस 2 × पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 2 पाई। तो वेरिएबल के साथ क्या आ रहा है 2 पाई, तो इसका मतलब है 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट x/2। इसी तरह यहाँ से आप एक क्वेश्चन नंबर 15 इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास है 3 cos x/5। 3 cos x/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos थीटा, जो कि इसका पीरियड है। तो फिर इसको लिख सकते हैं 3 cos x/5 इज इक्वल टू 3। तो वैसे लेकिन 3 तो इसका हिस्सा नहीं है फंक्शन का, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो 3 cos x/5 में हमने 2 पाई को ऐड कर दिया। अब क्या करें, 3 cos बाहर हमने इसी एंगल के अंदर लेके 5 से डिवाइड किया और इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 पाई आ जाएगा। अब देखें एंगल जो खाली x हो चुका है उसके साथ उसमें क्या ऐड हो रहा है 10 पाई। तो इसका मतलब है ये 3 को नहीं हम देखेंगे, यहाँ पे 3 इज द एम्पलीट्यूड, उसको नहीं देखेंगे। तो 10 पाई इज द पीरियड ऑफ 3 cos x/5। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इनको ध्यान से सब क्वेश्चंस को करें। एमसीक्यूज में यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है और या फिर शॉर्ट यहाँ से पूछते हैं, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और जो इससे पहले थ्योरम्स हैं कि आपने प्रूव करना है कि tan cot का जो पीरियड है वो पाई है और sin cos सेकंड और कोसेकंड का पीरियड 2 पाई है, उनको भी ध्यान से प्रूव करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।